जीतना बहुत प्रॉब्लम है। ओबामा को अजीब सा हो गया जीतने के बाद, इतनी मेहनत करनी पड़ी ओबामा साहब को। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में राजा परवेज अशरफ साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से कम से कम आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपने वालिद और अपने शौहर की वजह से हूँ। ताली बजाएं, यहाँ ये है ताली बजाएं। अच्छा, ये तो एक आपकी जो मिनिस्ट्रीज में आप रही हैं, वो तो एक मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। उससे हटकर एक खातून की हैसियत से आपने बहुत काम किया है ख़वातीन के लिए, मजलूम औरतों के लिए। विलेजेस में गई हैं, ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे मैंने खुद देखी, आपकी फुटेज देखी है, आपको काम करते हुए वैसे भी मैंने देखा। लेकिन आप ये बताइए कि मैंने आपको एक लायंस क्लब की एक मीटिंग में, एक प्रोग्राम में देखा था, वहाँ पे आप किस हैसियत में वो कर रही थी? देखिए, लायंस क्लब में मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर मुंतखब हुई थी और इस पे मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं दुनिया की पहली खातून थी जो लायंस क्लब की 80 साल ज़िंदगी में इंतखाब हुई थी। तो मुश्किल इसलिए था कि एक तो इस्लामी मुमलिकत से एक अमेरिकन अदारे में मुंतखब होना, इलेक्शन भी मेरा अमेरिका में था। अमेरिका में इलेक्शन जीतना बहुत प्रॉब्लम है। ओबामा को अजीब सा हो गया जीतने के बाद, इतनी मेहनत करनी पड़ी ओबामा साहब को, वो अजीब से हो गया लग है। मेरे ज़माने में ओबामा नहीं थे। आपके ज़माने में कौन थे? भाई बुश? भाई बुश थे ना आपके ज़माने में? तो मगर ये है कि उसके उस इलेक्शन के जीतने के बाद फिर अमेरिकन ख़वातीन भी बोर्ड पे अब आई हैं और यूरोपियन भी आई हैं। तो वो ये लीड के लिए आपका फोकस रहा है हमेशा। जी। आप कहती हैं कि ख़वातीन के बड़े मजलूम हैं, आपको कभी मर्द नहीं? मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है, बिल्कुल मजलूम ना कहें, जालिम है। बिल्कुल मजलूम नहीं फिर इसका मतलब ना, हम जालिम हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी हैसियत में आप रिकग्नाइज करें। तो वो तो आपकी हैसियत में करते हैं। नहीं, आपको कभी किसी ने शबीर साहब कह के बुलाया? सोचे ना। अच्छा सुने, मर्दों ने एक तरीका इख्तियार किया हुआ, या तो इतना इज्जत कि उसके ऊपर रुतबे पे ले आते हैं कि हमें ताक में उठा के रख देते हैं जी, और या बिल्कुल बेइज्जत करके पाँव की जूती बना लेते हैं। हमें ना ज़्यादा इज्जत चाहिए, अच्छा, ना ज़्यादा ज़िल्लत चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। हमें हमारी हैसियत में रिकग्नाइज़ करें, एक्सेप्ट करें, हमारे मेरिट की बुनियाद पे, हमारी मेहनत की बुनियाद पे अपने शाना बशाना खड़े होने का मौका दें। मैंने तो हमेशा ये मौके दिए हैं हर एक को, शाना बशाना भी चले हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपको औरतों में तो ये देख रही हैं आप, ये बातें आपको 27, 28, 29 जो महीने की आखिरी तारीखें हैं, उस महीने में मर्द मजलूम नहीं लगता? ऐसा पहली तारीख से पहले पहले 3 दिन पहले वो मर्द नज़रों में लाएं कि 28 आ रही है और उसको सारे बिल देने हैं बिजली के। बिजली का बिल तो ऐसा बिल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा, मैं कह नहीं सकता कि जो अपने घरों में बिजली जला रहे हैं, समझ लें वो अपना खून जला रहे हैं बिजली के साथ, और बिजली वाले फिर भी बिजली नहीं जला रहे। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में राजा परवेज अशरफ साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से कम अब जो है ना एयर कंडीशन नहीं चल रहे, पंखे नहीं चल रहे। मैं तो राजा साहब अपना पंखा नीचे बैठ के ना बांस से चलाता रहता हूँ। तो चलो यार, चल तो रहा है। आपकी वजह से पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल है, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ राजा साहब, कि आपकी वजह से हमारा कल्चर वापस आ गया और हम हाथ वाले पंखों पे आ गए। वो पंखे जो पहले कबाबों की दुकान पे चले गए थे, वो फिर हमारे घरों में आ गए हैं और हमें फिर हीर याद आने लगी मुझे उन पंखों से। चलांगी पखियाँ, माही आवेगा तो फुरनल तरती सजावांगी। अच्छा, ये हीर भी एक औरत थी जी, इसका भी हौसला था, इन्होंने भी बड़ा पक्का इरादा किया कि रांझे के साथ ही मरना है, रांझे को लेके ही मरी। वो इरादे की पुख्ता थी इरादे की, ये बात है। और बड़ा सच्चा इश्क था उनका जी। और सोनी को देखें आप, उसकी दिलेरी में समझता हूँ, उसने मटके को पता नहीं गाड़ी समझ लिया था, उसी में चली जाती थी कच्चे घड़े के ऊपर, दरिया पार करने वाली वो भी एक औरत थी। बार मैं इस अजमत को तो समझता हूँ कि यार ये होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो सबसे ज़्यादा दिलेर औरत साबित हुई। आप मेरे ख्याल है पहली खातून हैं पाकिस्तान में, शायद मेरे नज़र में, जिन्होंने एक सियासत में, एक सियासी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। लेकिन उसमें मर्दों का एक ताउन था आपके साथ। नहीं, ये तो मैं समझती हूँ कि बगैर मर्दों के हम अकेले नहीं चलना चाहते। नहीं, आप अकेले कैसे चलेंगे मुझे बताइए। नहीं, चलना भी नहीं है। आज मैं जो कुछ हूँ
मैं अपने वालिद और अपने शौहर की वजह से हूँ। ताली मेरे बेटे बजाएं, की यहाँ आज ये है मुझे ताली सपोर्ट बजाएं। है। अच्छा बाबा, एक बार ये क्या पार्टी में ऐसे हो जाते हैं, मैंने एक बार आपने एक पैराशूट से जंप किया, जब आप पैराशूट से नीचे आ रही थी तो आप मिनिस्टर थी, जैसे ही आपके पैर जमीन पे लगे तो बेड़ा ही गर्क हो के रह गया, गया सारा सब कुछ। तबाह हो गया। वो क्या हुआ था, क्या आप मतलब कहाँ उतर गई थी आप? मैंने 12,000 फुट से जहाज से छलांग मारी थी। तो 12,000 जी, फुट से तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट है। फिर, उसमें तो वो जो टीएम थे, ब्रिगेडियर थे ना, जो जी, 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 जिन्होंने जी। फ्री फॉल किया था, जी। और जो नीचे उनका पैराशूट नहीं खुला था, जिससे वो उनकी शहादत भी हो गई बिल्कुल थी। बिल्कुल उसी ये वो- फ्री फॉल की बात कर रही ये है। वो फ्री फॉल थी जी। और फिर मेरी उम्र में, और फिर मैं ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ। तो मैंने कैसा अपना- लगा आपको जब आप 12,000 से गिरी? जंप शुरू किया? में तो सांस वांस रुक जाता है, बहुत सख्त डर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि फिर तो लगता है ना कि, और वो इंस्ट्रक्शंस पीछे से दे रहे होते तो वो कहते हैं कि फील दैट यू आर अ बर्ड, और फिर मुझे लगा कि बिल्कुल मैं उड़ रही हूँ। और उस वक्त मेरी वालदा की नई नई डेथ हुई हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा, आप यकीन मानिए, मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ, शायद लोग समझते होंगे मैं कोई ड्रामाई सिचुएशन पेश कर रही हूँ, मगर मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब आप आसमान के नज़दीक जाते हैं ना, तो आप उन लोगों के नज़दीक हो जाते हैं, कुदरत के, अल्लाह के, और वो लोग जो आपसे बहुत नज़दीक हो, जैसे मेरी माँ थी, कुदरत के नजदीक वो हो मुझे जाते लग रहा था कि मेरे साथ उड़ रही हैं। माशा- तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा ये तो आपकी फीलिंग्स थी ना जी। कि कुदरत के करीब हो जाता है आदमी बुलंदी पे जाके, वरना तो पीआईए भी कुदरत के करीब हो जाए और रहम करके किराए कम कर दे खुदा के वास्ते। आपका ये कमाल है कि आप किसी को 1 मिनट सीरियस होकर दुखी नहीं होने देते, नहीं, हंसा दुख- देते। मैं दुनिया में आया इसीलिए हूं कि दुख नहीं होना, आंखों से आंसुओं को चुरा लेना है, और हम आपकी आंखों से आंसू चुराते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपसे आपका एक लम्हा चुरा रहे हैं, और वो भी एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने मेहमान से। थैंक यू।